हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पीएच पीओएच के बारे में पढ़ के रखा है। पीएच के हिसाब से कैसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। एंड उससे रिलेटेड मज़ेदार न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट का मीनिंग तो आप लोगों को पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। क्या होता है सॉल्ट का मीनिंग? तो सर, सॉल्ट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली। एसिड एंड अल्कली जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है ये हम लोग देते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में बनने वाले सॉल्ट, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो NaCl। ये कैसे बनता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड NaOH जब आपस में कंबाइन होता है तब बनता है। देखिए क्या प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, तो NaCl प्लस H2O आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं Na2SO4। ये कैसे बना होगा? तो बाय द रिएक्शन बिटवीन H2SO4 एंड NaOH। अब रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग दे सकते हैं KCl। इसके अलावा KNO3। KNO3 कैसे बना होगा? तो KOH एंड HNO3, इनके बीच में रिएक्शन अगर हो जाए तो आपको मिलेगा KNO3 प्लस क्या मिलेगा? H2O। तो ये ऐसे सॉल्ट्स है, मतलब क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, देन उसके बाद नाइट्रेट्स हो गए, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो ये सारे के सारे इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी कैटेगरी हम लोग दे सकते हैं, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इनके बीच में भी बन सकता है सॉल्ट। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका एग्जांपल ले तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसे बनता है? तो वीक बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, इनके बीच में अगर आप लोगों ने रिएक्शन कर दिया तो ये बन जाएगा। इवन अगर आप लोग कोई दूसरा जैसे FeSO4 को ही ले लीजिए, तो ये किसके बीच में बना होगा? तो FeOH/2 एंड H2SO4 के बीच में ये बना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका एग्जांपल और बनाया जा सकता है, दैट इज NH4/2SO4। ये तब बनता है जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, एंड H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड के H2SO4 ये यूज़ करेंगे? नहीं, आप लोग HCl यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप लोगों ने अगर CuCl2 बना लिया तो यू विल रिक्वायर कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड HCl कर सकते हैं। तो जो भी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनके ऐसे सॉल्ट्स हम लोग बनाकर देख सकते हैं। ये दूसरी कैटेगरी। इसमें हम लोग तीसरा जो टाइप देंगे वो ऐसा दे सकते हैं, दैट इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड दे सकते हैं। अब क्या किया हम लोगों ने? बेस को कर दिया स्ट्रॉन्ग एंड एसिड को कर दिया वीक। तो वीक एसिड का एग्जांपल अगर देखें तो CH3COOH होता है, एंड इससे बनकर स्ट्रॉन्ग बेस, तो एग्जांपल ले लीजिए NaOH। तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा कैसे दिखेगा? तो CH3COONA। देखिए ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट सोडियम एसीटेट किस कैटेगरी में चला जाएगा? करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा। इवन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो ये KOH के साथ वीक एसिड आप ये ले लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बन के आएगा वो कैसे हो जाएगा? फिर
तो पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा, ये H2O, दिस इज वीक एसिड, ये है वीक एसिड्स और ये है स्ट्रॉन्ग बेसेस है। चौथी कैटेगरी हम लोग देंगे दैट इज सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए अब वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड का एग्जांपल लीजिए, तो ये है वीक एसिड, एसिटिक एसिड। आप लोगों को ये रिएक्शंस याद नहीं रखनी है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक बेस का कॉमन एग्जांपल होता है NH4OH। तो इसमें जो सॉल्ट बन के आता है ये होता है CH3COO NH4, जिसे आप लोग कहते हो अमोनियम एसीटेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट। ये इस कैटेगरी का सॉल्ट है। वीक एसिड तो हमने ये भी लिया है सर, हाइड्रोजन साइनाइड, जी हाँ। वीक बेस इसके साथ बना सकते हैं रिएक्शन, या फिर ये ले लीजिए वीक बेस। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि CuCN/2 ऐसा सॉल्ट बन के आ सकता है एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये H2O। तो ये जो सॉल्ट है ये किस कैटेगरी में चला जा रहा है, वीक एसिड एंड वीक बेस की कैटेगरी में जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगर आप लोग एक चीज़ की तरफ ध्यान दें तो आपको पहले से पता होगा कि सारे के सारे जो सॉल्ट्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बराबर है, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब वो आयोनाइज क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली, दे विल कंप्लीटली आयोनाइज। हाँ, एंड पानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानी का ऑटो आयोनाइजेशन अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पानी के ऑटो आयोनाइजेशन को ऐसे दिखाते हैं, दिस इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। नाउ फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन इट इज ऑब्जर्व दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। देखिए ये कंडीशन है न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हेंस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम लोग सॉल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एंड इन दैट केस अगर आयंस ऑफ द सॉल्ट के जो आयंस है ये पानी के साथ अगर कंबाइन होते हैं, पानी के आयन के साथ कंबाइन होते हैं, एंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड इज नॉट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, ऐसी कभी कंडीशन अगर आती है तो क्या ऐसे केस में सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, सवाल ही नहीं आता। ये कब हो सकता है, इट इज ऑब्जर्व दैट कि कभी कभी सॉल्ट के जो आयंस है, कैटायन है या फिर एनायन है या फिर दोनों, ये पानी के आयन के साथ कंबाइन हो सकते हैं, पानी के आयंस के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, एंड इनके रिएक्शन के कारण सॉल्यूशन में एसिडिटी प्रोड्यूस हो सकती है, अल्कलिनिटी प्रोड्यूस हो सकती है, या इवन न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बताइए हाइड्रोलिसिस क्या है, तो हम लोग इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस इज द रिएक्शन बिटवीन कैटायंस और एनायंस और both ions of salt with ions of water to produce acidity, alkalinity or sometime even neutrality is called as hydrolysis, देखिए क्या होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मीन्स एक ऐसी रिएक्शन बिटवीन द कैटायंस और एनायंस और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट
विथ आयंस ऑफ वाटर, मतलब सॉल्ट के जो आयंस है ये पानी के आयन के साथ कंबाइन होंगे टू प्रोड्यूस एसिडिटी, अल्कलिनिटी और इवन न्यूट्रलिटी। इस रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। 4 कैटेगरी के सॉल्ट्स हम लोगों ने पढ़े। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बीच का जो सॉल्ट है इसके हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग समझते हैं। आपको इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। सर आपने हेडिंग तो दी है कि हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन करने से पता चल जाएगा। कैसे? अगर हम लोग इस कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं आपको पता है ना। सोडियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एंड ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा, एंड जब ये डिसोसिएट होगा तो आप लोग सोचिए सॉल्यूशन में जब ये डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन आयनाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सर सोडियम क्लोराइड तो आयोनाइज हो गया, हाँ, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव देता है। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव आयंस ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन देना पसंद नहीं करते, इनफैक्ट नहीं दिखाते। क्यों नहीं? इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर इनके रिएक्शन हो गई पानी के आयंस के साथ तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे NaOH एंड HCl ये खुद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट्स हो जाएंगे। मतलब इनका अगर हम लोगों ने रिएक्शन शो कराया, हाइड्रोलिसिस शो कराया, तो Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव ये तो है आयंस, एंड इफ ये पानी के साथ अगर रिएक्शन दिखाते हैं तो जरा सोचिए क्या बनेगा? तो सर यहाँ पर बन जाएगा NaOH बनेगा, यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? NaOH बनकर आ जाएगा एंड HCl बन के आ जाएगा। नाउ ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग इन्हें पानी में डिजोल्व करके देखें तो सोचिए, इससे अगर आप लोगों ने पानी में डिजोल्व करके देखा तो आप लोगों के सामने जो आयंस बनकर आ जाएंगे, अब वो क्या होगा? सर एसिड हाइड्रोजन देगा, ठीक है, ये देगा, ये ले लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? Cl निगेटिव। NaOH जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? Na पॉजिटिव देगा एंड साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? OH निगेटिव। यू विल ऑब्जर्व कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल रिएक्टेंट के समान ही है। सर यहाँ पे पानी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, पानी है, यहाँ पर एक H लगा दो, पानी है। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इस कैटेगरी का अगर कोई सॉल्ट लिया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे जो सॉल्ट्स हैं ये हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी को शो नहीं करते। करते हैं क्या हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी को शो? नहीं। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करके दिखाइए कि सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज। ना यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, सॉल्यूशन का नेचर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, H पॉजिटिव फ्री नहीं होता, ये इस फॉर्म में होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। इस सॉल्यूशन के केस में ऐसा होता है एंड देयरफॉर ये जो सॉल्यूशन रहेगा किसका सॉल्यूशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो आप लोग कोई दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए, KCl ले लीजिए, Na2SO4 ले लीजिए, बराबर है, इवन NaNO3 लीजिए, इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये सारे के सारे कैसे होंगे?
न्यूट्रल होंगे। व्हाई? क्योंकि ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं दीज आर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब समझते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इस कैटेगरी के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करके दिखाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ये कोई सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, एक्सप्लेन करके दिखाइए। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इस कैटेगरी का अगर आप लोग सॉल्ट देखें तो आप लोग ले सकते हैं कॉपर सल्फेट, इवन आप लोग कॉपर नाइट्रेट ले सकते हैं, इवन FeSO4 भी लिया जा सकता है। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे सॉल्ट इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर हम लोग एग्जांपल देखें कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब सॉल्ट है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होके क्या देगा, तो Cu2+ देगा एंड इट विल प्रोड्यूस SO4 2 नेगेटिव आयन। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ये जो SO4 2 नेगेटिव आयन बना जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट आयन। SO4 2 नेगेटिव आयंस डू नॉट शो टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये पानी के साथ कंबाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे पानी के साथ कंबाइन करने के बारे में सोचा भी, सपोज करिए पानी के साथ आप लोग इसे कंबाइन करते भी हो, तो इन दैट केस ये प्रोड्यूस क्या करेगा, H2SO4 प्रोड्यूस करेगा भैया। एंड H2SO4 अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो फ्री रहेगा, मतलब यही रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड ये जो Cu2+ आयन्स हैं, ये Cu2+ आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, एंड जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो इट प्रोड्यूसेस CuOH/2 एंड इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव। देखिए ये प्रोड्यूस हो गया सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये कि इन दिस केस, इस सॉल्ट के केस में concentration of H3O पॉजिटिव इज फार ग्रेटर एज कंपेयर टू concentration of OH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव तो यहाँ बिजी हो गया, प्रोड्यूस क्या हो गया, H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन के रूप में, एंड देयरफॉर ये जो सॉल्यूशन रहेगा, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। मतलब ये कि जब भी आप लोग ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे जो कि बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इस टाइप से कोई सॉल्ट अगर बना होगा तो वो हमेशा कैसा नेचर दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर आप लोगों को एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट H2SO4 is added, small amount of sulfuric acid is also added. Why? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि कॉपर सल्फेट में जो Cu2+ आयन है, ये Cu2+ आयन का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, एंड जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा CuOH/2 जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में है। यहाँ से अब मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दोनों रिएक्शन अलग, इसे 4 कर दीजिए, यहाँ पर ट्वाइस H3O पॉजिटिव आप लोग शो कर सकते हो, राइट। तो ये जो आयन, ये जो सॉल्ट बना कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली बना, ये स्पैरिंगली सोलूबल है। ये कैसा होता है, स्पैरिंगली सोलूबल। सर स्पैरिंगली सोलूबल मतलब, स्पैरिंगली सोलूबल मतलब एकदम ना के बराबर सोलूबल, एंड इसके कारण जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता। तो
इसे डिसॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सम एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करना होता है। जब आप लोग इसमें थोड़ा सा H2SO4 ऐड करोगे तो ऐसे केस में इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, बराबर है। इसका कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत बढ़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत बढ़ेगा तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इसे हमें इक्विलिब्रियम के रूप में दिखाना चाहिए। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा, राइट हैंड साइड पे प्रेशर जब आएगा तो वो अपने प्रेशर को किस साइड में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में। तो ऐसे केस में जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, ये रिवर्स हो जाएगी एंड सॉल्यूशन में क्या रहेगा, Cu2+ के फॉर्म में रहेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, क्लियर बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते समय उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम को अवॉइड करने के लिए करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए एंड इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसका पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। जी हाँ, इसमें वीक एसिड एसिटिक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया है। नाउ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शो दैट ये जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम एसीटेट का, इट इज बेसिक इन नेचर, या फिर एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम एसीटेट ये एक सॉल्ट है एंड अगर ये सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस एसीटेट आयन, इसे हम लोग एसीटेट आयन के नाम से भी जानते हैं, एंड इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव सोडियम आयंस। नाउ इट इज अज्यूम दैट कि जो Na पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, इट डू नॉट शो द टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि पानी के साथ जब ये रिएक्शन देगा तो इट विल प्रोड्यूस NaOH एंड NaOH अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फिर से Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव के रूप में डिसोसिएट होकर रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये जो एसीटेट आयन है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। एसीटेट आयन का जब हाइड्रोलिसिस होता है, पानी के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो इट प्रोड्यूस CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, वीक एसिड, एंड इट प्रोड्यूसेस OH निगेटिव। देखिए OH निगेटिव सॉल्यूशन में आ गया, मीन्स इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व दैट के concentration of OH negative will be greater as compared to concentration of हाइड्रोनियम आयन, एंड देयरफॉर ऐसा अगर हो गया तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। इसका ओवरऑल अगर हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम हम बनाकर भी देखें, दैट इज CH3COONA है, ये सॉल्ट है। इसे अगर आप लोग पानी में डिसॉल्व करते भी हो तो इट विल प्रोड्यूस CH3COOH। देखिए वीक एसिड प्रोड्यूस किया, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा एंड OH निगेटिव बनेगा। तो ये तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ऐसे ही रहेंगे। सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कम हुआ, तो सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव कम हुआ तो ये जो सॉल्ट है, किसका, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इनका जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट हमेशा कैसा नेचर दिखाएगा, बेसिक नेचर दिखाएगा। क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। 3 टाइप के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होता है, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। देन उसके बाद वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, बेसिक। मतलब जब एसिड एंड बेस कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में उनका नेचर है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका नेचर सॉल्यूशन को मिलेगा। अब चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की तरफ। अगर हम लोग वीक एसिड लेते हैं, सपोज करिए वीक एसिड लेते हैं HA एंड वीक बेस ले लेते हैं BOH, तो
तो इनके बीच में जो सॉल्ट बन के आता है वो सॉल्ट होता है Ba, राइट। दिस इज व्हाट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। एंड ये जब सॉल्ट है तो इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस बी पॉजिटिव एंड ए निगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, बराबर है। नाउ ये जो आयंस बने कैटायंस एंड एनायंस, ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिए, बी पॉजिटिव अगर आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, देन ए निगेटिव आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये है। एंड आप लोग इसे हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इट विल प्रोड्यूस BOH जो कि क्या है, वीक बेस है। एंड इट विल प्रोड्यूस HA जो कि क्या है, वीक एसिड है वीक बेस एंड वीक एसिड। नाउ इससे साबित क्या होता है, सर ये सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या इवन बेसिक भी हो सकता है। कैसे, कंडीशन है यहाँ पर इफ, पहली कंडीशन ये है कि इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एंड Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर शो करेगा। सेकेंड कंडीशन, इफ Ka इज लेस देन Kb, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन का नेचर किस साइड में चला जाएगा, बेसिक। एंड थर्ड कंडीशन, इफ Ka इज इक्वल टू Kb, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो जाता है। देखिए मतलब इस केस में आप लोगों को ट्विस्ट मिला, तो यहाँ पर हमें अलग अलग 3 कंडीशन को स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें हम लोग कंडीशन पहली जो लेते हैं वो ऐसा सॉल्ट लेते हैं, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर देन Kb। कंडीशन है Ka इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, Kb होना चाहिए। एंड इसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं ये सॉल्ट, दैट इज अमोनियम फ्लोराइड। ये जो सॉल्ट है इट मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, बराबर है, जिसके लिए Kb की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट यहाँ पर होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। एंड इसका एसिड अगर हम लोग देखें तो वो होता है HF, जिसके लिए Ka की वैल्यू देखें तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4 होता है। यहाँ से तो क्लियर दिखता है कि Ka इज ग्रेटर देन क्या है, Kb है। नाउ NH4F एक सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट है तो इसके आयंस का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मीन्स NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है। NH4 पॉजिटिव F निगेटिव, इन दोनों आयंस का सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो आप लोग जरा सोचिए, इस इक्वेशन के हिसाब से वीक बेस एंड वीक एसिड मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर वीक बेस मिलता है NH4OH एंड वीक एसिड मिलता है HF, दैट इज वीक एसिड। नाउ इट इज ऑब्जर्व कि जो कंस्टिट्यूएंट आयन बनेंगे उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ पहले से दिखती है कि जो HF है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि उसका Ka देखो कितना है, 10 टू द पावर -4 है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखिए 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5, तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर -4 ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 10 टू द पावर -5। ठीक है, चलो एसिड थोड़ा सा कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, तो सर हमें पता चल रहा है कि सॉल्यूशन का नेचर थोड़ा सा एसिडिक साइड में जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे जाएगा जरा सोचते हैं। ये जो आयंस बनेंगे, ये आयंस पानी के साथ कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर हम लोग NH4 पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो ये जब पानी के साथ इंटरेक्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस NH4OH, राइट। ये तो प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस प्रोड्यूस करेगा। एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ट्वाइस ऑफ H3O पॉजिटिव,
मिलेगा, ट्वाइस ऑफ H3O पॉजिटिव। सपोज दिस रिएक्शन इज लेबल्ड एज नंबर 1, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। तो फिर F निगेटिव की अगर बात करें तो F निगेटिव जब पानी के साथ इंटरेक्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो सर जब पानी के साथ ये इंटरेक्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस HF जो कि वीक एसिड है एंड इट विल प्रोड्यूस OH निगेटिव। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि HF ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, तो HF ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो NH4 पॉजिटिव है इट विल बी स्ट्रॉन्ग एज लाइक एसिड, है ना, ये क्या स्ट्रॉन्गर है देन एसिड मान सकते हैं। एंड F निगेटिव ये क्या है, वीक एज कंपेयर टू बेस, वीकर बेस। सो इसका मतलब ये होगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस ज़्यादा किसका हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि ये समवॉट डिसोसिएट होगा, ये स्ट्रॉन्गर है ना इसके मुकाबले, तो ये समवॉट डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा। बट इसके हाइड्रोलिसिस से देखिए, इसके हाइड्रोलिसिस से आप लोगों को पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इस केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव एंड देयरफॉर सॉल्यूशन जो रहेगा ये कैसा रहेगा? स्लाइटली एसिडिक रहेगा, एकदम स्लाइटली एसिडिक। ये तो हमें इन वैल्यूज से भी पता चलना चाहिए। अब ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं जो कि वीक एसिड एंड वीक बेस का तो है, बट फॉर विच Ka की वैल्यू Kb से कम होगी। मतलब सर ये सॉल्यूशन समवॉट बेसिक होना चाहिए, हाँ, एंड इट विल बी टर्न लिटमस पेपर। आपको पता है लिटमस पेपर का टेस्ट, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो वो क्या होता है? एसिडिक। ब्लू अगर रेड होता है तो एसिडिक होता है, एंड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। मतलब ये रेड को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इस कैटेगरी का एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल है NH4CN, अमोनियम साइनाइड। ये जो अमोनियम साइनाइड है इट कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लिए Kb होता है 1.8 × 10⁻⁻5 का, एंड इसका वीक एसिड होता है हाइड्रोजन साइनाइड, जिसके लिए Ka होता है 4 × 10⁻10 के रेंज में। देखिए आपको पता चल गया कि Ka यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम है। नाउ ये जो सॉल्ट है ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो कैसे होगा? सोचिए, NH4 पॉजिटिव सॉल्ट है ना, प्लस साइनाइड निगेटिव, एंड इसका रिएक्शन वाटर के साथ अगर आप करके दिखाए तो यू विल ऑब्जर्व कि इट विल प्रोड्यूस NH4OH जो कि क्या होगा? वीक बेस होगा, एंड हाइड्रोजन साइनाइड जो कि क्या हो जाएगा? वीक एसिड होगा। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके पैरेंट एसिड एंड बेस ये हमें रिटर्न मिलते हैं। नाउ यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चलता ही है कि जो Ka है इट इज़ स्मॉलर देन Kb, मतलब Kb ज़्यादा है, तो Kb ज़्यादा है इसका मतलब ये कि NH4OH इज़ अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, इज़ अ स्लाइटली क्या है? ये स्ट्रॉन्गर है। ना ये जो दोनों के दोनों आयंस हैं ये पानी के साथ कैसे हाइड्रोलाइज कर सकते? देखिए NH4 पॉजिटिव ये जब पानी के साथ हाइड्रोलाइज करेगा तो इट विल प्रोड्यूस NH4OH प्रोड्यूस करेगा, एंड इट विल रिलीज H पॉजिटिव, जिसे हम लोग किस फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, बराबर है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में इससे हम लोग लिखना पसंद करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे शो करा सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड अगर हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस शो कर दे तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जब होगा पानी के साथ तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन साइनाइड, एंड सॉल्यूशन में क्या निकल के आ जाएगा? OH निगेटिव आ जाएगा। तो इट इज़ ऑब्जर्व, जैसा हम लोगों ने कहा है कि ये बेस NH4OH इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब रिएक्शन 2 ज़्यादा होगी,
मीन साइनाइड आयन का जो होगा हाइड्रोलिसिस, साइनाइड आयन का हाइड्रोलिसिस इज अप टू मोर एक्सटेंट, एंड सोचिए जरा, इसका हाइड्रोलिसिस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, ज़्यादा OH नेगेटिव आयन। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एंड इस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। एंड ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करा देगा, इनटू द ब्लू करा देगा, कराएगा। इसमें तीसरे टाइप का हम लोग सॉल्ट पढ़ते हैं, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर विच Ka इज इक्वल टू Kb। अब देखिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। हाँ, लेकिन इस टाइप का सॉल्ट अगर दे तो इस टाइप का सॉल्ट है CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग एसिड देखें तो CH3COOH होता है, जिसके लिए Ka 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 होता है। एंड इसका वीक बेस देखें तो NH4OH है, जिसका Kb होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। देखिए Ka एंड Kb ये हमें कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। सो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। चेक करेंगे, ये जो सॉल्ट है ये हाइड्रोलाइज होगा, इसके जो आयंस है दैट इज CH3COO नेगेटिव, ये आयन है। देन NH4 पॉजिटिव, ये भी आयन है। इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यू विल ऑब्जर्व कि CH3COOH बनेगा, हाँ बनेगा सर, दिस इज वीक एसिड डेफिनेटली। एंड यहाँ पर बनेगा NH4OH, दिस इज व्हाट, वीक बेस। नाउ यहाँ पर तो कंडीशन क्लियर ही है कि सर Ka इज इक्वल टू क्या है, Kb है। हाँ, नाउ अगर हम लोग इन दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस देखें, दैट इज CH3COO नेगेटिव, इसका अगर आप लोग पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करके दिखाएं तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, तो CH3COOH ये प्रोड्यूस करेगा सर, एंड सॉल्यूशन में क्या रिलीज हो जाएगा, OH नेगेटिव। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर आपने अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस दिखाया तो सर अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इट विल प्रोड्यूस NH4OH एंड अगेन प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव करेंगे, H3O पॉजिटिव ये प्रोड्यूस करेगा। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि इन दिस सॉल्यूशन दोनों की दोनों आयंस जो है दैट इज एसीटेट आयन एज वेल एज अमोनियम आयन, इनका हाइड्रोलिसिस सेम एक्सटेंट तक हो रहा है। तो सेम एक्सटेंट तक अगर होता है तो यू विल ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल बिकम्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, एंड हेंस सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मतलब ये कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका नेचर कैसा रहेगा, तो वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, इवन कैसे हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है।